तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। क्या? कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जो जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। हम सवालों से शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये वन लाइनर सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे जो आपसे है ना प्रीवियस ईयर में एग्जामों में पूछा हुआ है। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो कितना मायने रखता है। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे ही नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील पाई जाती है, एकदम पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील में एक मृत सागर भी शामिल है, मृत सागर भी शामिल है जो कि अमेरिका में पड़ता है। बाकी इस आंसर के अकॉर्डिंग तो वॉन झील होगा। ये वॉन झील जो है ये तुर्की में पड़ता है। किस देश में पड़ता है? तुर्की में पड़ता है। और बताया जाता है ऐसे कि वॉन झील जो है इसमें 330% जो है ना लवणता पाई जाती है। लवणता मीन्स नमक की मात्रा पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है वो है बॉन झील, जो कि कहाँ पाई जा रही है? तुर्की में। अच्छा, तुर्की का मरीज जो यूरोप का मरीज जो है ना किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो साथियों चलिए नेक्स्ट बोलता है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो नंदलाल बोस की बात करें तो ये बिहार के मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। बिहार के मुंगेर जिला के खड़गपुर गांव के आसपास के ये क्षेत्र के रहने वाले हैं नंदलाल बोस। और इन्होंने ही 1930 में, कब? 1930 में डांडी यात्रा का है ना, गांधी जी का जो डांडी यात्रा था उसका जो है फोटो यानी तस्वीर जो है बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी नंदलाल बोस। तो ये चित्रकला से संबंधित है यानी पेंटिंग से संबंधित व्यक्ति हैं जो कि बिहार के मुंगेर जिला के रहने वाले थे। नेक्स्ट बोलता है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। और ये जो गंगा नदी है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख हिमानी से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख हिमानी से निकलती है। कौन? गंगा नदी। और इस गंगा नदी का नाम देवप्रयाग उत्तराखंड में इसका नाम से जानते हैं, गंगा है। ठीक है, यही गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। अच्छा, गंगा नदी का बिहार में कितनी लंबाई पड़ती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि किस मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी? यानी वे कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने किस व्यक्ति को नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह के द्वारा नवाब का पदवी दिया गया था। अच्छा, क्यों दिया? अच्छा, कौन दिया था भाई? कौन मुगल बादशाह था जो रॉबर्ट क्लाइव को ये दिया, मतलब कि नवाब पदवी का जो है उपाधि? तो ये दिए थे शाह आलम द्वितीय। कौन दिए थे? शाह आलम द्वितीय। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव को इतिहास में किस लिए जाना जाता है? ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर भी बनता है और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ता है। प्लासी का युद्ध जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में प्लासी का युद्ध, नवाब की पदवी दिया शाह आलम द्वितीय। तो ये सारी जानकारी आप यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट बोलता है कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक होता है? तो बौद्ध धर्म में जो स्तूप है यह महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मृत्यु के बाद, मृत्यु या फिर मृत्यु के बाद में जो निर्माण की गई चीजें हैं। यानी आप सीधे समझिए तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में। यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था।
और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद सिद्धांत किसे कहा गया? अद्वैतवाद सिद्धांत उस सिद्धांत को कहा जाता है जिसमें बताया जाता है कि पूरे दुनिया जो है ना, मतलब पूरे जो मनुष्य है ये ब्रह्मांड का अंग है, ब्रह्मांड का अंग है इस प्रकार। और एक ही चीज सत्य है इस दुनिया में, वो है ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड यानी भगवान। तो ये शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं। नेक्स्ट, कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। और कोलेरू झील जो है ये कृष्णा नदी, कौन सी नदी? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता है कोलेरू झील, ठीक है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो कुल मौलिक अधिकार 6 दिए गए हैं। वे 6 कौन कौन से हैं? तो वो 6 हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 जो है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट बोलता है कि मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया? तो मुगलों ने नवरोज का त्योहार जो है वो पारसियों से लिया। पारसियों का जो है ना ये एक प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है, प्रसिद्ध त्योहार। तो पारसियों का प्रसिद्ध त्योहार को बोला जाता है नवरोज, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली? तो लिंगराज मंदिर का नींव याति केसरी ने डाला। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है कितने रुपये के नोट पर बनाया गया है इसका तस्वीर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु शक्ति षड्यंत्र जो है ये परमाणु विखंडन पे कार्य करता है। विखंडन मतलब होता है परमाणु का टूटना, परमाणु का टूटना विखंडन कहलाता है। और परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है? तो परमाणु का जुड़ना परमाणु संलयन कहलाता है। परमाणु संलयन परमाणु का जुड़ना कहलाता है, और परमाणु का टूटना विखंडन कहलाता है। विखंडन जो है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा, क्योंकि ऊष्मा सबसे ज्यादा निकलेगा। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो फ्रांस की क्रांति 1789 कब होती है बताइए? फ्रांस की क्रांति कब होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बता दें कि जो फ्रांस है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और फ्रांस का ही राजा था कौन? नेपोलियन। ये नेपोलियन तो ये एक राजा तो था ही, यहाँ का जो निरंकुश जो राजा था, निरंकुश राजा वो कौन था? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश राज्य में है। फतेहपुर सिकरी। अच्छा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा निर्माण किया गया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, पर्याप्त सांस्कृतिक केंद्र भारत का भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अच्छा, भोपाल में गैस त्रासदी कब हुआ था? तो भोपाल में गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है, और राजस्थान में स्थित है भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील
सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट बोलता है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। अच्छा, शिवाजी ने ही सबसे पहले नौसेना का प्रयोग किया, नौसेना का प्रयोग किया। और सबसे पहले किस वंश ने? तो चोल वंश ने भी। सबसे पहले अगर कोई राजा पूछेगा तो शिवाजी, और वंश पूछा कि नौसेना का प्रयोग सबसे पहले किस वंश ने किया? तो चोल वंश। और राजा पूछेगा तो शिवाजी में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। धनबाद कहाँ है जी? झारखंड में है। ठीक है। धनबाद का झरिया जिला किस लिए जाना जाता है? तो धनबाद का झरिया जिला कोयला के लिए जाना जाता है। और कोयला के मामले में झारखंड जो है नंबर 1 पे है और छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे है। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, झारखंड के अंदर एक जगह पड़ता है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोलता है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के ही मिलन से पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है गंगा और ब्रह्मपुत्र। और यही दोनों के अवसादों के जमाने से माजुली नदी द्वीप का भी निर्माण हुआ है। माजुली नदी द्वीप का निर्माण हुआ है असम में। नेक्स्ट, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया। अच्छा, प्रथम रेल मंत्री कौन थे? प्रथम रेल मंत्री, तो प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में होता है। अच्छा, कौन आयोग पर? तो रॉबर्टसन आयोग पर होता है। ठीक है, चलिए। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों, आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो का डिस्कशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF और नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टारगेट विद नित्यम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।